आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म गाइडर्स इंस्टीट्यूट पे। और परसेंटेज में हम लोग आगे बढ़ते हुए परसेंटेज के टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। आप शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। ये जो क्लासेस हैं वो स्पेशली इसमें मैंने SSCGD और टेट वाले बच्चों के लिए उसी लेवल को रख के मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिए, बने रहिए। और यदि श्रद्धा भाव हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर भी कीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि x y से 20% कम है तो y माइनस एक्स तथा y माइनस एक्स अपन y तथा x अपान x माइनस वाई ज्ञात करें। तो देखिए सिंपली हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, x और y की बात किया है तो x और y को सिंपली हम कह रहा है x y से 20% कम है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सभी क्वेश्चंस का सलूशन मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। जब ऐसा क्वेश्चन आए x y से 20% कम है तो जिसके संदर्भ में अधिक या कम शब्दावली का यूज होता है। मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि 20% कम है, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे बोलता है कि 20% अधिक है। तो मीन्स समझिए कि अधिक या कम दोनों तरह की शब्दावलियों का यूज किया जा सकता है। ऐसे में जिसके संदर्भ में कम या अधिक की बात की गई हो उसको छोड़ के जो दूसरा वाला होगा उसको हम 100 लेंगे। तो हमने क्या किया, x y से 20% कम है यानी x कम है, इसलिए हमने y को क्या किया 100 लिया, राइट। अब x की वैल्यू कितनी होगी, चूंकि x y से 20% कम है, 100 से 20% कम क्या होगा, तो वो 80 होगा, 80 होगा। x और y की वैल्यू मिल गई। अब x और y की जो वैल्यू मिली है उसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, जो आपका क्वेश्चन है y माइनस एक्स अपान वाई और x अपान एक्स माइनस वाई, इन दोनों में इस वैल्यू को पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आप देखिए कैसे आता है। इसको हम पुट कर रहे हैं, इसको उठा रहे हैं y 100 माइनस 80 अपान 100। ये वैल्यू क्या आ जाएगा अगले लाइन में 20 अपान 100 मीन्स इसको सॉल्व कर देंगे तो 1 अपान 5। ठीक है, 21 या 25 या 100, ये फाइनल आपका आंसर आएगा 1 अपान 5। दूसरा वाला क्या कह रहा था, ये देखिए इसको x 80 अपान 80 माइनस 100। जब इसको अगली लाइन में जाएंगे तो 80 अपान माइनस का 20 मिलेगा। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे 24 जब 4 टाइम में जब ये डिडक्ट होगा तो क्या मिल जाएगा आपको 24 जा 80 और ये मिलेगा माइनस का। यानी आपका जो इसका फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा 1 अपान 5 और माइनस 4। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग सारे क्वेश्चंस में मैक्सिमम क्वेश्चन जो परसेंटेज का हम लोग करेंगे उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में हम लोग कोई न्यूमेरिकल वैल्यू अचीव करके हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई x और y नहीं मानना हमें न्यूमेरिकल वैल्यू। और ज्यादातर परसेंटेज का सभी क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी एज्यूम वैल्यू जो होगी वो 100 होगी। ये आप लोग ध्यान में रख के चलिएगा। जो भी हम वैल्यू एज्यूम करेंगे वो हमेशा हम 100 ही करेंगे। कुछ एक केस हो सकता है जिसमें हम अदरवाइज कोई वैल्यू ले लें, बट मैक्सिमम केस ऐसा होगा कि जिसमें हम वैल्यू एज्यूम जो करेंगे वो 100 करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने आपको एक बात याद रखने के लिए बोला है कि जिसके संदर्भ में कम या अधिक शब्दावली की बात की जाएगी उसको छोड़ के दूसरे को आप 100 मानेंगे। यहाँ पे कहा था x y से 20% कम है। कौन कम है, x कम है, तो x को छोड़ देंगे। दूसरा कौन बचा, y बचा। y को हमने 100 लिया और y जब 100 हो गया और x 20% कम है तो x की वैल्यू ऑटोमेटिक 80 हो जाएगी। अब जब दोनों की वैल्यू मिल गई तो दोनों की वैल्यू को हमने क्या किया, y माइनस एक्स अपन वाई में डाल दिया और एक बार x अपन एक्स माइनस वाई में डाल दिया। अब दोनों की वैल्यू मिल गई, एक की वैल्यू 1 अपन 5 और एक की वैल्यू माइनस 4, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, C की आय B की आय से 20% अधिक है। C की आय B की आय से
20% अधिक है। हम यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 टर्म्स का यूज किया है, 3 टर्म्स हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी। ठीक है, हमने जो पहली बार बताया था, क्या बताया था, जिसके संदर्भ में अधिक या कम की बात की जाएगी उसको छोड़ के दूसरे वाले को हम क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। ठीक है, तो सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। किसकी आय अधिक है, तो सी की आय अधिक है ना, सी को छोड़ेंगे, और बी की आय से 20% अधिक, इसलिए बी को मानेंगे 100। ठीक, 20 हो गया। अब सी की आय 20% अधिक है, तो सी की आय कितनी हो जाएगी, 120। ठीक, और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। अब बी की जो आय है ए की आय से 25% अधिक है। ठीक है, यानी यहाँ ए की जो भी आय होगी उससे 25% अधिक क्या है, बी। तो हम देख रहे हैं कि ए की आय कितनी है, इट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ जो भी वैल्यू होगी उससे 25% अधिक होगा बी। तो दोस्तों यहाँ से आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो एक चीज सीख लीजिए कि जब भी किसी से 10% अधिक ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप सीधे 10% ना ज्ञात करके उसका 110% निकाल लीजिए, उसकी होल वैल्यू आ जाती है। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि बी की वैल्यू 1 से 25% अधिक है, तो अगर ए की वैल्यू हमको ज्ञात करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि जो बी की वैल्यू है वो ए की वैल्यू की 125% है। यानी जो 125% की वैल्यू 125% है बी, ए का 125% है बी, तो हम क्या कह सकते हैं, यानी यहाँ कह सकते हैं कि 125% की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू चूंकि आपने ऑलरेडी ले रखा है, 100 ले रखा है, तो आप कह सकते हैं कि 125% की वैल्यू 100 पता है, और ये जो है ये 100% निकालेंगे तो ए की वैल्यू निकल जाएगी, 100% निकालेंगे ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो 100% कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे एक तरीका आप जानिए, बहुत ही सिंपल तरीका है। जब किसी प्रतिशत की वैल्यू पता हो और किसी अन्य प्रतिशत की वैल्यू आपको निकालनी हो, तो आप क्या करते हैं, जिस प्रतिशत की वैल्यू आपको पता होता है, ज्ञात होता है, उससे आप भाग देते हैं, और जिस प्रतिशत की वैल्यू आपको ज्ञात करनी होती है उससे आप क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यही वाला सेम हम फंडा अपनाएंगे। क्या करेंगे, 100 में 125 से भाग देंगे और 100 से 25 5 बार में जाएगा, 25 से 100 4 बार में जाएगा, 5 से 100 20 बार में जाएगा, और 20 का 4 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। यानी ए की वैल्यू क्या है, 80। ये वाला थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, आपको टिपिकल जरूर लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप समझ जाएंगे तो आप ये बहुत इजी लगने लगेगा। खासकर उन बच्चों के लिए है जो बिगिनर हैं, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए है। कैसे कर रहा हमने, देखिए ये वाली तो हमने जो पहले क्वेश्चन में कराया था उसके हिसाब से हमने एक को 100 ले लिया, और सी 20% अधिक था तो सी को 120 ले लिया। अब ए का हमको निकालना है, तो चूंकि कह रखा है ये वाली लाइन बी की आय ए की आय से 25% अधिक, यानी ए की जो भी आय है उससे 25% अधिक है बी की आय, यानी ए की आय से ए की आय की 125% है बी की आय। तो चूंकि 125% की वैल्यू आपको पता है कि 100 है, और 100% आप निकालेंगे तो 100 ए की वैल्यू मिलेगी, तो 100% कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमने तरीका बताया आपको कि जिस प्रतिशत की वैल्यू आपको पता है उससे आप भाग देंगे, और जिस प्रतिशत की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है उससे गुणा करेंगे। 125% की वैल्यू आपको पता है 100 है, 125 100 में 125 से आपने भाग दे दिया, और 100% की वैल्यू आप निकालेंगे तो ए की वैल्यू आएगी, इसलिए हमने 100 से गुणा कर दिया और ए की वैल्यू आ गई 80। ठीक है, अब जब ये तीन चीज आ जाए, जब ये तीनों की वैल्यू मिल जाती है तो आगे आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। जो लास्ट वाला लाइन पूछ रखा है, सी की आय ए की आय से कितने % अधिक है, तो अब देखिए जो सी की आय है वो ए की आय से वैल्यू में कितना अधिक है, 40 अधिक है, और चूंकि ये वैल्यू में नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कितने प्रतिशत अधिक है, सी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। तो देखिए जिससे तुलना की जाती है, सी की तुलना की जा रही है किससे, ए से, तो जिसकी तुलना की जाती है वो कितना अधिक या कम है उस वैल्यू को ऊपर लिख लेते हैं, और जिससे तुलना होती है उस वैल्यू को नीचे लिखते हैं। तुलना किससे हो रही है, ए से हो रही है, ए की वैल्यू कितनी 80, उसको नीचे लिख देंगे। यह फ्रैक्शन बना, और हमारे परसेंटेज का जो पहला लेक्चर है
वहां पे हमने बताया है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 40 गुना 80 हो गया और 2 से 100 50 बार हो गया, यानी इसका फाइनल आंसर क्या हुआ आपका 50%। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, फिर हम उस पर एक स्पेशल वीडियो बना के आपको दे दूंगा। आगे अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है 5214 ए, बी और सी में बांटे गए, जिससे ए बी से 25% और सी से 20% अधिक पाता है। ए को कितने रुपए मिलेंगे, ये क्वेश्चन है। इसमें भी आपके कितने टर्म है, 3 टर्म है। कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। देखिए ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कह रहा है, कंडीशन दे रखा है। किस कंडीशन पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कंडीशन ये होगा कि ए को बी से 25% अधिक मिलेगा और सी से 20% अधिक मिलेगा, ये कंडीशन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या करना है, ए बी सी इन तीनों में रिलेशन मिल जाए, रिलेशन मीन्स रेशियो मिल जाए, तो उसी रेशियो में क्या करेंगे, 5214 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए हम रेशियो कैसे निकाल रहे हैं, फंडा वही लगेगा, क्या ए बी से 25% अधिक पाता है। कौन अधिक पाता है, ए अधिक पाता है, इसलिए ए को छोड़ेंगे और बी को मानेंगे 100। ठीक, ए 25% अधिक है, तो चूंकि इसका 25% अधिक क्या होगा, 125 होगा। अब आपको ये वाली लाइन समझनी है, सी से 20% अधिक पाता है कौन, ए। यही ए बी से 25% अधिक और सी से 20% अधिक, यानी अगर सी 100% है और इससे 20% अधिक ए है, तो यानी ए कितना होगा, 120% होगा। ठीक, आपको इस 120% की वैल्यू पता है कितना, 125, और हम निकाल कितना लें, 100% की वैल्यू निकाल लें तो सी मिल जाएगा, राइट। तो हम वही वाला फंडा अपनाते हैं कि 120% की वैल्यू पता है, तो 125 में 120 से हम भाग देंगे, और चूंकि 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हम 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक, सी की वैल्यू मिलेगी, देखिए क्या मिल रही है, 4 से ना कभी 20 से 20 का 120, 20 25 100, क्या मिल गई, यहां मिल रही है 125/6 गुणे 5। ठीक है, ये वैल्यू मिल गई, यानी तीनों की वैल्यू मिल गई। यही से हमारा रिलेशन बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, इनके बीच में रेशियो का सिंबल पुट कर देते हैं और इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, 5 से भाग देते हैं, 5 से सी वाले में भाग देंगे तो 5 कटेगा, 5 से इसमें भाग देंगे तो 20 बार में जाएगा, ये जाएगा 5 से 25 बार। ठीक है, यहाँ 25 है, यहाँ 20 है, यहाँ 125/6 है। यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखिए फिर 5 से भाग दे लेते हैं, 5 से भाग देंगे तो ये जाएगा 5 बार में, ये जाएगा 4 बार में, और ये जाएगा 25 बार में। ठीक है, अब देखिए कैसे, अब देखिए क्या होगा, यहां मिल गया ए की जगह में कितना मिला, कंफ्यूज मत होइएगा, पहले 125 लिए थे, फिर 5 से भाग दिए थे, 25 बार में गया था, फिर 5 से भाग दिए 5 बार में गया, यहाँ 4, यहाँ 5 बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ 25/6 मिला, यानी 5, 4 और 25/6। जब इसका एग्जैक्ट रेशियो बनाएंगे तो क्या होगा, इस 6 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 6 × 25 = 30, 6 × 4 = 24, और यहाँ 25 है तो 25 ही रहेगा। ये दोस्तों कैसे आता है, तो जब आप रेशियो जब हम आपको पढ़ाएंगे, और आप पढ़े भी होंगे और नहीं भी पढ़े हैं तो जान लीजिए कैसे होता है। इसको हम क्या करते हैं, बटे 1 मान लेते हैं, और 1 6 1 का एलसीएम लेंगे, 6 बार जाएगा, 1 से 6 में भाग देंगे, 6 बार जाएगा, उसी 6 का 5 में गुणा करेंगे तो 30 जाएगा, फिर इससे भाग देंगे 6 में, 6 बार जाएगा, 6 का 4 में गुणा करेंगे 24 आएगा, इस 6 से 6 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का 25 में गुणा करेंगे तो 25 आएगा। ये आपका एग्जैक्ट रेशियो बन गया, यानी ए बी सी में जो रेशियो है वो 30, 24 और 25 का है, 30:24:25। और हम क्या करना है, हमें
इसी रेशियो में 5214 को डिवाइड करना है और हिस्सा किसका बताना है, ए का। तो कैसे करेंगे देखिए, ए का हिस्सा चाहिए तो ए की जो वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे 30 बटे रेशियो का, किसी भी रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं देख लीजिए, कैसे डिवाइड करते हैं रेशियो में। जिसका हिस्सा ज्ञात करना उसके रेशियो वाले अंक को ऊपर लिख दीजिए, रेशियो का सम यानी जोड़ करके योग नीचे रख दीजिए, 79 आएगा। और जिसको डिवाइड कर रहे हैं, किसको डिवाइड कर रहे हैं, 5214 को इधर लिख दीजिए, ठीक है। 79 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 66 बार में, ठीक है। अब देखिए गुणा कर लीजिए, 3 से 18 और 3 से 18 1 19, एक जीरो है तो एक जीरो बढ़ा देंगे, यानी ए को कितना मिलेगा 1980 रुपए, ठीक है। ए को कितना मिलेगा, ये ए का हिस्सा निकाल रहे थे, ए का हिस्सा मिलेगा 1980 रुपए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, ज्यादा कुछ हमने नहीं करा है। जो क्वेश्चन पीछे पढ़ा रहे थे अधिक और कम वाला, उस वाले फंडा से हमने क्या किया है, ए बी सी को हमने ज्ञात कर लिया है, फिर उसको सिंप्लीफाई करके ए बी सी को रेशियो बना लिया है, उसी रेशियो में हमने 5214 को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 हो तो उस विद्यालय में कितने लड़के हैं, ठीक है। देखिए इस विद्यालय में जो टोटल स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट ये टोटल स्टूडेंट के दो भाग हैं, क्या, एक भाग तो बॉयज का है और एक भाग गर्ल्स का है, ठीक है। हमेशा हमने बताया कि परसेंटेज में जो टोटल वैल्यू होती है वो 100 की होती है। मान लीजिए टोटल स्टूडेंट कितने रहे होंगे, परसेंटेज में ये 100 रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें से इसी 100 में से कुछ बॉयज होंगे कुछ गर्ल्स होंगे, तो यहां पे क्या कहा है, कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हैं, यानी बॉयज की संख्या 60% है, यानी इसका 60% कितना होगा, 60 होगा बॉयज की संख्या। अगर 100 में से 60 बॉयज हो गए तो गर्ल्स कितने होंगे, तो अभी आपके जुबान से निकलेगा कि सर 40 होंगे, बिल्कुल ऑब्वियसली 40 होंगे, और इसलिए हमने 40 लिख भी दिया, देखिए, ठीक है। समझ में आई इतनी बात। टोटल स्टूडेंट 100 रहे होंगे, हमने बताया कि हम न्यूमेरिकल वैल्यू जब भी एज्यूम करेंगे तो क्या लेंगे, 100 लेंगे, और 100 लिया हमने, और 100 में से कहा था कि 60% लड़के हैं, तो 100 का जब हमने 60% निकाला तो क्या आया, 60 आया। और जब 100 में से 60 लड़के हो गए तो बाकी जो बचते हैं, चूंकि दो ही ग्रुप है, या तो लड़के होंगे या तो लड़कियां होंगी। अगर 60 लड़के हैं तो जो शेष बचे 40 लड़कियां हो गई, और इन्हीं की संख्या एग्जैक्ट, ये जो है ये एज्यूम वैल्यू है, 40 जो है एज्यूम है। क्यों एज्यूम है, क्योंकि आपने 100 को ही एज्यूम लिया है, और 100 को ही जब डिवाइड करना है तो ये दोनों वैल्यू क्या है, एज्यूम है, ये एज्यूम वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू कैसे मिलेगी, जब हम इसको एग्जैक्ट वैल्यू से टैली करेंगे। अब टैली करने जा रहे हैं, देखिए क्या है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता है, गर्ल्स की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, यानी कितनी लड़कियां हैं, 972, तो यानी 40 की वैल्यू 972 है। अब देखिए यहां पे अब 40 की वैल्यू 972 है, तो यहां से आपसे पूछा है विद्यालय में कितने लड़के हैं, यानी संख्या किसकी पूछ रहा है, 60 की पूछ रहा है। हो सकता था यहीं भी आपको पूछ लेता कितने विद्यार्थी हैं, ये पूछ लेता, तो दोनों को हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। देखिए अगर पूछता कितने विद्यार्थी हैं तो आप क्या करते, 40 की वैल्यू पता है और टोटल विद्यार्थी आपने 100 लिया है, 100 की वैल्यू निकालते। और कैसे निकालते, जो हमने तरीका बता रखा है कि जिसकी वैल्यू पता है उससे आप भाग दे दीजिए, और जिसकी वैल्यू पता करनी है उससे गुणा कर लीजिए। तो ये आप जब हल करेंगे तो इससे आपको ये मिलेगा कुल विद्यार्थी। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कितने लड़के हैं, तो कितने लड़के के लिए हम क्या करेंगे,
40 की वैल्यू पता है तो 972 में 40 से भाग देंगे, और चूंकि लड़कों की संख्या 60 हमको याद करनी है तो 60 से गुणा करेंगे। वही तरीका, जिसकी वैल्यू ज्ञात है उससे भाग दीजिए, जिसकी ज्ञात करनी है उससे गुणा कीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 0 से 0 को काट रहे हैं और 4 से भाग दे रहे हैं। 4 गुना 8 1 17, 4 चौक को 16, 1 12, 4 3 12 और 6 3 18, 6 चौक 24 1 25 और 6 दूना 12 2 14। यानी आपका आंसर कितना होगा फाइनली 1458 आपका फाइनली आंसर होगा। ठीक है, तो ये जवाब रहा आपके क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे और वादा करते हैं आपको परसेंटेज पूरी तरीके से सिखाएंगे, ऐसा सिखाएंगे कि आप भूले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, परिकलन त्रुटि प्रतिशत कितना है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से हम लोग हल करेंगे। देखिए क्या करेंगे हम, अगर मान लीजिए कोई संख्या एक रही होगी, मान लीजिए वो कोई संख्या कह रहा है एक, किसी संख्या, ये जो किसी संख्या है इसको आप मान लीजिए एक इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आपको ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े, आप 100 भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जो मर्जी कोई भी अंक मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसीजर वही होगा। क्या, किसी संख्या एक, मान लीजिए वो संख्या एक थी, एक में 5/3 से गुणा करना था उसको। अगर एक में वो 5/3 से गुणा करता तो उसका जवाब क्या आता 5/3, और यही सही आंसर था। लेकिन ऐसा इसने किया नहीं, ये जवाब आना चाहिए था, लेकिन ये जवाब इसलिए नहीं आया उसका क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो 3/5 से गुणा कर रहा है। 3/5 से जब गुणा करेगा तो उसका जवाब क्या आएगा 3/5, और ये क्या है उसका गलत जवाब है। अब इसने कहा कि जो अब आपने सही आंसर ये आना चाहिए था, उसने ये आंसर लाया है, दोनों में आपको त्रुटि दिख रही है, तो ये कह रहा है कि परिकलन त्रुटि प्रतिशत कितना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। कितना डिफरेंस आएगा देखिए, 5/3 से आप 3/5 को माइनस कर लीजिए, एलसीएम लेंगे 15 आएगा, 3 5 15, 5 5 25 और 5 3 15, 3 3 9 और ये आ गया आपका 16/15। ये यानी आपसे ये पूछता कि कितने की त्रुटि किया है, तो आपका जवाब होता है कि 16/15 की त्रुटि हुई है, लेकिन उसने कहा है त्रुटि प्रतिशत कितना है, तो यानी 16/15 की त्रुटि हुई है कितने पे 5/3 से। सही जवाब 5/3 है ना, तो अब 5/3 से हमने भाग दे दिया। ठीक है, जिसका प्रतिशत पूछ रहा है उसको ऊपर लिख लिए हम, और जिससे कंपेयर कर रहा है, किससे, सही आंसर से कंपेयर कर रहा है, तो करना है ना, तो सही आंसर को नीचे लिख लिया हमने ये, और क्या कर दिया, ये फ्रैक्शन में 100 से पूरा करेंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आगे हल कैसे कर रहे हैं देखिए, एक्सट्रीम प्रोडक्ट और मिड प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई हो जाता है, एक्सट्रीम प्रोडक्ट और मिड प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं, यानी बाहर का बाहर गुणा कर लेते हैं और अंदर का अंदर कर लेते हैं। बाहर का गुणा करके बाहर लिख लेंगे 16 गुणे 3 बटे अंदर का गुणा अंदर कर लेंगे 15 गुणे 5 और इंटू कर लेंगे 100। 5 से 20 बार में गया, 5 3 15, 5 चौक को 20 4 बार में गया, 3 से 3 कट गया और 16 का 4 में गुणा किया तो आ गया 64%। तो ये फाइनल आंसर रहा 64%। क्या किया हमने देखिए, हमने किसी संख्या, जिस संख्या में उसको गुणा करने के लिए कहा गया था उसको हमने 1 माना, 1 में जो उससे करने के लिए कहा गया था वही हमने कर लिया, और सही जवाब का पता लगा लिया हमने कि उसका सही जवाब कितना आना चाहिए था, वो आना चाहिए था 5/3। लेकिन लड़के ने गलती क्या किया है, 5/3 से गुणा न करके 3/5 से गुणा किया है, तो हम लड़के का भी आंसर निकाल लिए, जो गलत आंसर उसने निकाला है 3/5, यानी लड़के का आंसर 3/5 आया है, आना 5/3 चाहिए था, यानी हमने सही और गलत दोनों आंसर को निकाल लिया। दोनों के बीच हमने डिफरेंस देख लिया, 16/15 आया, और इस 16/15 का हम परसेंटेज निकाल लिए। कैसे, तो इस 16/15 को ऊपर लिख के 5/3 नीचे और इंटू 100 कर दिया, परसेंटेज आ गया 64%। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रोकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर अवगत कराइए कि आपकी आज की क्लास कैसे लगी, क्योंकि आप जब हमें कुछ अवगत कराते हैं तो हमें
हम सेल्फ मोटिवेट होते हैं कि आगे की वीडियो बनाया जाए, आगे के क्वेश्चन कराया जाए। अगर आप चाहते हैं कि क्लासेस कंटिन्यू हो तो आप जरूर हमें बताएं कि क्लास कैसे लगी आज की। और आप लोगों का साथ प्यार मोहब्बत अगर बनी रही तो निश्चित तौर पे परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस कराएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। और खासकर अभी जो क्लास चल रही है एसएससी जीडी और टेट सीटेट को ध्यान में रख के चलाई जा रही है। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर हम एसएससी सीजीएल और भी जो भी जितने तरह के एग्जाम्स होते हैं हर तरह के हर लेवल्स के लिए हम अलग से वीडियो अलग से टॉपिक चलाएंगे। बट आप हमें अवगत कराना ना भूलें, जरूर अवगत कराइए। और अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। यहीं आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।